मेरा 42 का पहला नंबर क्वेश्चन है कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी। यदि साइन ए बराबर 4/5 और कोस बी बराबर 12/13। मेरा की बोला है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी। यदि साइन ए बराबर 4/5 है और कोस बी बराबर 12/13, तो मेरा साइन ए का मान दिया हुआ और कोस बी का मान दिया हुआ। कोस ए और इंटू साइन बी का मान नहीं दिया है, तो हम इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ ए, देखो मेरा ये है साइन ए, यहाँ ए है तो हम ए वाला से हम ए का मान निकाल लेंगे और बी जो दिया हुआ है उससे हम बी का मान निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि साइन ए दिया है तो इससे हम कोस ए का मान निकालेंगे और कोस बी दिया है तो इससे हम साइन बी का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उससे पहले हम लिख लेते हैं ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। हम क्या बोले? ए के लिए। तो ए, तो हम साइन ए लेते हैं। क्या लेते हैं हम? साइन ए बराबर कितना है? मान मेरा दिया हुआ 4/5 यानी P/H। P मेरा कितना दिया है? 4 और H मेरा कितना दिया है? 5। B निकालना है, B नहीं दिया। अब हम बैठाते हैं, यहाँ हम बैठा लेते हैं A और यहाँ B और यहाँ C। ए हम यहाँ इसलिए बैठाए हैं क्योंकि मेरा दिया है थीटा बराबर कोण ए बैठाए यहाँ पर इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर मेरा हो जाएगा लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, इसलिए हम यहाँ बैठाए हैं। तो मेरा P कितना दिया है? 4 और H 5। B निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? B। तो हम लिखेंगे B² बराबर H² माइनस P²। B² बराबर H का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर। B² बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। B² बराबर 25 में 16 घटाएंगे तो 9। B बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा? तो अंडर रूट में 9। B बराबर 9 का वर्गमूल 3। मेरा B कितना निकला? 3। इस प्रकार से हम कोस ए का मान बैठा लेंगे। अभी हम मान नहीं बैठाएंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे? B के लिए हम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे B के लिए, इधर भी हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। अब देखो मेरा थीटा बराबर कोण क्या दिया है? B दिया है। तो यहाँ पर B ले लेंगे और यहाँ A और यहाँ C ले लेंगे। अब C ले लिए तो कोस थीटा बराबर में क्या होता है? B/H। तो मेरा कोस B बराबर दिया है 12/13, तो B बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 12 और H बराबर 13। P निकालना है, लिख देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि निकालना है उसको। तो मान बैठाते हैं हम। B के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। लंब तो मेरा दिया हुआ नहीं, आधार दिया है। तो आधार मेरा कितना है? 12 और कर्ण 13। आधार हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? P निकालना है। लिखेंगे हम P² बराबर H² माइनस B²। P² बराबर H का मान कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। P² बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर
44। पी स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 25। पी बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो अंडर रूट में। पी बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। मेरा पी कितना निकल गया 5। अब इधर हम बना सकते हैं। निकालने क्या बोल रहा है कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी। मान बैठाते हैं, ए का मान हम इससे बैठाएंगे और बी का मान इससे। कोस ए तो ए यहाँ है, थीटा बराबर कौन क्या दिया ए दिया तो ए देखेंगे। तो ए के सामने वाले भुजलम ये आधार और ये कर्ण। तो कोस थीटा बराबर मेरा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार मेरा ये और कर्ण ये। क्या हो जाएगा 3/5 इंटू मतलब गुना साइन बी, इससे देखेंगे थीटा बराबर कौन क्या दिया है बी दिया है। तो साइन थीटा बराबर मेरा होता है p/h। पी मेरा ये है और एच ये, तो मेरा हो जाएगा 5/13 प्लस है तो प्लस साइन ए। साइन ए का तो मान पहले से दिया है, मेरा क्या हो जाएगा साइन ए का 4/5 इंटू मतलब गुना कोस बी का भी मान पहले से दिया है 12/13। अब इसको गुना कर देंगे, 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। अब बोलेगा ये तो कट रहा है तो काट दो, तुम्हारा मन। कट रहा है तो काट दो, दो हम काट दिए, मेरा हो जाएगा कितना 3/13 प्लस इधर तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, बरचौक 48/13 × 65। इसका एलसीएम देंगे तो मेरा निकलेगा 65। अब इसको हम 13 से भागा देंगे 65 में तो 5 बार में कट जाएगा और 5 से गुना करेंगे 3 में तो 15 प्लस 65 से भागा 65 में देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो मेरा अब 1 से गुना करेंगे 48 में तो 48 बराबर, अब जोड़ देंगे 8 5 13 13 के 3 बकिया 1 4 1 5 5 1 6/65 आंसर। इस प्रकार से आपका 42 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। मेरा 42 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर √3 और कोस साइन बी बराबर 1/2। तो मेरा पिछला जो बताए थे क्वेश्चन सेम उसी टाइप से बनेगा। हम सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं, ए के लिए tan a बराबर मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। p बराबर मेरा क्या दिया है √3 और b बराबर 1। h मेरा नहीं दिया है तो h हम निकाल लेंगे। a से हम a का ही मान बैठा निकालेंगे और b का 20 से। तो हम इससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। अब हम मान बैठाएंगे, हम ABC लिख दिए हैं। थीटा बराबर कौन क्या दिया ए दिया है, ए दिया है तो हम ए यहाँ दिए हैं, ए के सामने वाले भुजा लंब होते इसलिए हम यहाँ पर ए दे दिए हैं। तो मेरा लंब कितना दिया है √3 और आधार 1। तो हमने मान बैठा लिया। अब निकालेंगे h। या हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है h। लिखेंगे h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान कितना दिया हुआ है √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर
एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, एच बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो अंडर रूट 4, एच बराबर 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो मेरा एच कितना निकला 2 निकला। तो मेरा ए का मान तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं क्योंकि मेरा तीनों भुजा आ गया है। अब हम निकालेंगे बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर में क्या होता है पी बटे एच। तो पी मेरा कितना दिया है 1 दिया है और एच मेरा 2 दिया है। बी हमको निकालना है, हम एक समकोण त्रिभुज फिर खींचेंगे उसके लिए। तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है, थीटा बराबर मेरा कौन क्या दिया बी दिया है, तो हम यहाँ बी ले दिए क्योंकि बी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। लंब मेरा कितना दिया है 1 और कर्ण 2, आधार मेरा नहीं पता है तो आधार हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आधार। लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस पी का मान 1, तो 1 के स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 के सॉरी माइनस 1 के स्क्वायर 1। बी स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा तो 3। बी बराबर अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, अगर निकालेंगे तो मेरा दशमलव में निकलेगा। तो मेरा बी कितना निकला 3। अब आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, इसका मान बैठा करके। तो हम निकालते हैं। मेरा दिया है साइन ए इंटू कोस बी प्लस माइनस कोस ए इंटू साइन बी। अब मान बैठा करके हम निकाल लेंगे। तो ए का मान इससे निकालेंगे और बी का मान इससे। साइन ए यानी साइन थीटा में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण। मेरा हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2 इंटू मतलब गुना कोस बी। कोस थीटा मेरा होता है आधार बटे कर्ण, तो बी के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार और ये कर्ण। तो आधार मेरा कितना अंडर रूट 3 और कर्ण 2 माइनस कोस ए के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। आधार मेरा कितना 1 और कर्ण 2 गुना साइन बी का तो मान दिया हुआ है पहले से 1/2। अब हम गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिखते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस, अब इसको हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे 2 से तो 4। इस कैल्शियम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4 से भागा देंगे 4 में तो 1 बार में कटेगा और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 माइनस फिर 4 से भागा 4 में देंगे 1 बार में तो कट जाएगा और 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बराबर। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, नीचे में 4 है तो 4, 2 दूनी 4। मेरा कितना है 1/2 आंसर। मेरा 42 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी यदि टेन ए बराबर 1/√3 और टेन बी बराबर √3 उसी प्रकार से बनेगा। तो हम लिख लेते हैं क्या ए के लिए टेन ए बराबर निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो पी मेरा कितना दिया है 1 दिया है और बी मेरा √3 दिया है। यह हमको निकालना है, उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे।
तो हमने समकोण त्रिभुज खींच लिया है। अब मान बैठाएंगे। थीटा बराबर मेरा दिया है ए, कौन क्या दिया है ए दिया, तो इसलिए हम ए यहाँ खींचे, बार बार हम बता रहे हैं। तो मेरा लंब कितना दिया है 1 दिया और आधार √3। कर निकालने बोला, कर हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है कर, तो लिखेंगे हम h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस b का मान √3, तो √3 के स्क्वायर। h² 1 के स्क्वायर 1 प्लस √ से स्क्वायर कट दिया, मेरा कितना बचा 3। h² बराबर 3 और 1 4, h बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो √4, h बराबर 2। मेरा कर्ण कितना निकल गया 2। अब जहाँ जहाँ थीटा बराबर कोण ए है तो हम उसका मान आसानी से अब निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे बी के लिए, तो मेरा दिया है tan b बराबर क्या दिया है √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। tan थीटा बराबर तो पता है ये आपको कि p/b होता है। p का मान कितना दिया है √3 और b का मान 1, ये हमको निकालना है। तो हम खींचेंगे एक समकोण त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज खींच लिया, मान बैठाते हैं हम। थीटा बराबर कोण b दिया था तो इसलिए हम b यहाँ ले लिए हैं। लंब मेरा ये होगा 3 और आधार ये 1। कर्ण तो निकालना है, ये कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है कर्ण, तो लिखेंगे h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर p का मान कितना दिया हुआ है √3, तो √3 के होल स्क्वायर प्लस b का मान कितना 1, तो 1 के स्क्वायर। h² बराबर √ से स्क्वायर कट गया, मेरा कितना बचा 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1। h² बराबर 3 और 1 4, h बराबर स्क्वायर मेरा इधर आएगा तो √ में h बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये मेरा कितना निकला 2। अब मान बैठाते हैं हम। sin a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। a का मान इससे बैठाएंगे और b का मान इससे, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है p/h। तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी p मेरा ये होगा और ये h ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू मतलब गुना कोस b के सामने वाली भुजा लंब। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार/कर्ण, आधार मेरा ये और कर्ण ये, मेरा आधार/कर्ण हो जाएगा प्लस कोस a के सामने वाली भुजा लंब। कोस थीटा बराबर तो होता है आधार/कर्ण, आधार मेरा ये होगा और कर्ण ये, √3/2 इंटू के मतलब गुना साइन b के सामने वाली भुजा लंब। साइन थीटा बराबर तो होता है मेरा p/h, p मेरा ये और h ये, √3/2। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस अब √3 गुना √3 करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए हम डायरेक्ट 3 लिख दे रहे हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4। 4 से भागा 4 में देंगे तो एक बार में कट जाएगा और 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही रहेगा प्लस 4 से भागा 4 में फिर से देंगे एक बार में कटेगा और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 बराबर 3 और 1 4/4 कट गया, मेरा कितना बचा 1। आंसर मेरा 42 के चौथा नंबर क्वेश्चन है tan a प्लस tan b बटे 1 - tan a इंटू tan b
यदि साइन ए बराबर 1/√2 और कोस बी बराबर √3/2, तो हम सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे इधर? ए के लिए साइन ए बराबर क्या दिया? 1/√2। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है? P/H। P मेरा कितना दिया हुआ? 1 दिया है, और H क्या दिया है? √2। B नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। उससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। जय श्री राम। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। थीटा बराबर मेरा कोण क्या दिया है? ए दिया है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब, लंब मेरा क्या दिया है? 1, और कर्ण √2। हम निकालेंगे हम क्या? बी। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? बी। तो बी स्क्वायर बराबर h² माइनस p²। बी स्क्वायर बराबर h का मान कितना है? √2 का स्क्वायर माइनस p का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर अंदर से स्क्वायर कट गया, मेरा क्या 2 बचेगा? -1 का स्क्वायर 1। बी स्क्वायर बराबर 2 में से घटाएंगे तो 1। बी बराबर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो अंदर रूट में 1। बी बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। मेरा आधार कितना निकल गया? 1। अब निकालेंगे क्या? बी के लिए। इसके लिए भी हम कोस बी यानी कोस थीटा बराबर में होता है आधार बटे कर्ण। तो मेरा आधार कितना दिया है? √3, और कर्ण 2 दिया है। लंब निकालना है। लंब क्या करना है? निकालना है। तो हमें उससे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। अब मान बैठाते हैं। थीटा बराबर कौन क्या दिया था? बी दिया था, तो बी की हम यहाँ ले लिए क्योंकि सामने लंब होगा। आधार मेरा दिया है √3 और कर्ण 2। लंब तो मेरा दिया है नहीं, लंब निकालेंगे हम कैसे? पाइथागोरस लिखेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? P। तो लिखेंगे हम p² बराबर h² माइनस b²। p² बराबर h का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का मान √3, तो √3 का स्क्वायर। p² बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस अंदर से स्क्वायर कट गया, मेरा कितना बचा? 3। p² बराबर 4 में से 3 जाएगा, घटेगा तो 1। p बराबर स्क्वायर बराबर किधर आएगा? तो √1। p बराबर 1 का वर्गमूल 1। मेरा लंब कितना निकला? 1। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। a का मान इससे और b का मान उससे। 10a बराबर होता है 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। a के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार। 1/1 प्लस 10b, b के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो हो जाएगा मेरा 1/√3 बटे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 10a का मान कितना निकला? 1/1। यहाँ गुना में है तो गुना। 10b का मान है 1/√3। इसका हम लेंगे तो √3, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा ना, बटे इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो भी इसका एलसीएम भी कितना निकलेगा? √3। इसका हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 से √, मेरा कट जाएगा,
बचा क्या मेरा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। अब बोलेगा ये भी माइनस प्लस है तो कट जाएगा, नहीं इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुट जाएगा, कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसका करेंगे हरों का परिमयकरण। अब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। हरों का परिमयकरण में क्या होता है, नीचे वाला लिखा जाता है लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 3 माइनस सॉरी प्लस बटे 1 3 अंडर रूट 3 प्लस 1। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तो करते हैं गुना। इसको गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या, अब इसको गुना करेंगे मेरा हो जाएगा दोनों एक ही है तो हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा ये देखो हो गया मेरा क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है। वो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर, ए मेरा कितना अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर हम करेंगे मेरा हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2a और b गुना में बटे 3 को स्क्वायर से काटेंगे तो कट जाएगा मेरा 3 माइनस 1, एक का स्क्वायर 1 होता है बटे 3 स्क्वायर से काटेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट 3 बटे इसको घटाएंगे तो 2, अब हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 2। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बढ़ जाएगा बटे 2 से 2 कट गया, मेरा कितना बचा 2 प्लस अंडर रूट 3। आंसर को जमाइए। 42 का 5वां नंबर क्वेश्चन है सेक ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। यदि 10a बराबर दिया है 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या मेरा 1 है। टेन थीटा बराबर मेरा क्या होता है p बटे b, p का मान कितना दिया है 2 और b का मान 1, h का मान नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। उससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, मान बैठाएंगे। थीटा बराबर कौन ने दिया था तो a हम यहाँ दे दें, p मेरा कितना दिया है 2 और b 1, h निकालना है। h कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, तो लिखेंगे हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 2 और बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। एच स्क्वायर बराबर 4 और 1 5, एच बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 5 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो मेरा कर्ण कितना निकल गया अंडर रूट 5। अब मान बिठा करके हम आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, सेक ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। सेक थीटा बराबर में क्या होता है h बटे b, तो a के सामने वाली लंब होगी, आधार तो मेरा यही होगा, तो h मेरा है अंडर रूट 5
और आधार 1, गुना है तो गुना। अब टेन थीटा बराबर होता है P बटे बी। P मेरा ये है और B ये हो जाएगा 2/1 प्लस टेन स्क्वायर का मान भी यही होगा 2/1 के स्क्वायर माइनस कोसेक के मान होगा H बटे P। यश मेरा ये और P ये अंडर रूट 5/2। ये दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट 5/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, नीचे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस अंडर रूट 5/2। इसका एलसीएम लेंगे कितना निकलेगा 2। अब 2 से भागा देंगे एक में तो 2 बार में कटेगा। अब 2 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा मेरा 4 अंडर रूट 5 प्लस, अब इसको भी देंगे भागा तो 2 बार में कटेगा। 2 से गुना करेंगे 4 में तो 8 माइनस इसको भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखो ये और ये मेरा समान है, ये प्लस में ये माइनस में। अब इसको इससे घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 8/2। आंसर ANS। मेरा 42 का छठा नंबर क्वेश्चन है 1/10A प्लस साइन A/1 प्लस कोस A यदि कोसेक है बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरा 1 है। कोसेक बराबर क्या होता है H/P। मेरा H कितना दिया हुआ है 2 और P 1। B हमको नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे क्या से पाइथागोरस से। उससे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, मान बैठाएंगे, कर्ण मेरा कितना है 2 और लंब 1। आधार हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे हम पाइथागोरस से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर एच का मान कितना है 2 माइनस पी का मान कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। बी स्क्वायर बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। बी बराबर अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो मेरा आधार कितना निकला अंडर रूट 3। अब मान बैठा के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या दिया है 1/10A प्लस साइन A/1 प्लस कोस A। 1 है तो 1 10A 10 में आता है P/B। A के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार। लंब मेरा कितना दिया है 1 और आधार अंडर रूट 3 प्लस, अब इसको हम साइन थीटा बराबर होता है P/B H। P मेरा ये और H ये तो हो जाएगा मेरा 1/2/1 प्लस 1 प्लस कोस A। कोस A का मान होगा B/H। B मेरा ये और H ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा क्या अंडर रूट 3/1 प्लस 1/2 बटे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इसका 2 से हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3। इसको अगर भागा देंगे हम इसमें 1 से 2 बार में कटेगा। 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2। ये 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 3। ये और ये कट गया, मेरा क्या बचा अंडर रूट 3/1 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3 ये बचा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको हम इससे भागा देंगे तो इतना बार में कटेगा, इतना से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 अंडर रूट 3
अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा क्या √9। √9 का वर्गमूल होता है 3 प्लस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 2 √3 प्लस 4 बटे 2 प्लस √3। इसको हम आगे ले आते हैं तो हो जाएगा मेरा 4 प्लस 2 √3 बटे 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, 2 प्लस √3। अब इससे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यहाँ 2 नहीं होगा, 2 तो क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो 2 √3 होगा बटे 2 √3। ये और ये कट जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये और ये कट जाएगा तो मेरा क्या बचा 2। आंसर